हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ये आपके लिए मॉक टेस्ट है। वीडियो के लास्ट में आप लोग बताइएगा कि 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। निम्न में सर्वनाम शब्द है। कौन सा शब्द सर्वनाम है? दान, भजन, कुछ, पढ़ना। बताइए कौन सा शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम का शाब्दिक होता है सबका नाम। क्या होता है शाब्दिक अर्थ सर्वनाम का? सबका नाम। सर्वनाम यानी जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त किए जाते हैं वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कितने होते हैं? तो सर्वनाम 11 होते हैं। कितने सर्वनाम होते हैं? 11। अगर आपसे पूछे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं तो 6 प्रकार के होते हैं सर्वनाम। कौन कौन से? निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर सी है कुछ और कोई, ये दो शब्द जो है ये आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। सेना के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। सेना का आपको पर्यायवाची बताना है। कौन सा ऑप्शन सही है? 4 ऑप्शन दिए हैं। वाहिनी होता है सेना का पर्यायवाची, कंटक और सैन्य होता है। वाहिनी नहीं होता, ना वाहिनी ना ही ये। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो बिल्कुल सही है। कौन सा शब्द बहुवचन है? हवा, आग, समाचार, वर्षा। कौन सा शब्द बहुवचन है? हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, प्राण, लोक, समाचार। ये शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपके लिए लिख दिया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कहीं पे लिख लीजिए। इसमें हस्ताक्षर, प्राण और दर्शन ये एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि प्राण एक वचन है या बहुवचन, तो ये हमेशा जो है बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। प्राण है, हस्ताक्षर है, आंसू, दर्शन, लोक, समाचार। तो समाचार आपके ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। वीर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है, क्या है? वीरता, वीरू, वीरान, वैरी। वीर शब्द का भाववाचक क्या होगा? वीरता होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। राजर्ष के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। बताइए कौन सा सही है संधि विच्छेद? क्या होगा संधि विच्छेद? राजा, धन, ऋषि। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो सही है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। बताइए क्या होगा? जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, असूर्य पश्चा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। रातों रात में कौन सा समास है? अब जिन्होंने ट्रिक याद करके रखी है कि जहां भी आपको बीच में योजक चिन्ह दिख जाए वहां पे द्वंद्व समास लगाना है, तो उनका उत्तर यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे द्वंद्व समास नहीं है। बताइए अब कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास? देखिए रातों रात, रातों रात एक ही शब्द क्या हुआ? रिपीट हुआ। तो जहां पे एक ही शब्द रिपीट हो वहां पे अव्ययी भाव समास होगा। द्वंद्व समास तब होगा जब दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम होते, जैसे दिन और रात। दिन और रात में दोनों शब्द क्या एक दूसरे के विलोम है। तो द्वंद्व समास की ट्रिक ये है कि दोनों शब्द एक दूसरे की क्या हो? विलोम हो या
उल्टे हो या पूरक शब्द हो तब आपका द्वंद्व समास होगा। जब एक ही शब्द रिपीट होगा तो वहां द्वंद्व समास नहीं होगा। दिन दिन में कौन सा समास है? दिन और दिन में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। धीरे धीरे में कौन सा समास है? तो धीरे धीरे यानी एक ही शब्द रिपीट हुआ है तो अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। निम्न में यौगिक शब्द कौन सा है बताइए? बल, पंकज, कर्मचारी, रूप। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्द का सार्थक खंड किया जा सके, यानी जिसे दो भागों में बांटा जा सके और दोनों भाग का अर्थ निकले, उसे हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्यालय को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, विद्या और आलय। विद्या यानी ज्ञान, आलय यानी स्थान। तो दोनों का अर्थ निकल रहा है? हाँ निकल रहा है। तो ये यौगिक शब्द है। बल को क्या हम दो भागों में बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते हैं। तो ये क्या है? यौगिक शब्द नहीं है। ये कैसे शब्द है? ये रूढ़ शब्द है, यानी जिसका सार्थक खंड ना किया जा सके उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। पंकज, पंक धन जा, यानी इसका सार्थक खंड किया जा सकता है, क्योंकि पंक का अर्थ है कीचड़ और जा का अर्थ है जमना, यानी जो कीचड़ में जमना हो। लेकिन इसका अर्थ क्या होगा? कमल, यानी इस शब्द से तो कुछ और अर्थ निकल रहा है, लेकिन इसका अर्थ जो है वो कुछ और हो। तो यहाँ पे कौन सा शब्द होगा? यहाँ पे आपका योग रूढ़ शब्द होगा। जितने भी आपके बहुव्रीहि समास के उदाहरण है वो सभी शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। कर्मचारी यानी कर्म और चारी, इसका अर्थ निकल रहा है? हाँ निकल रहा है कर्मचारी का अर्थ। तो कर्मचारी में कर्मचारी कौन सा शब्द है? तो ये यौगिक शब्द है। कौन सा शब्द है? यौगिक शब्द है। रूप का क्या सार्थक खंड किया जा सकता है? नहीं। तो ये रूप जो है आपका रूढ़ शब्द है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द को पहचानिए। प्रतिदिन कौन सा शब्द है बताइए? उपसर्ग है, अव्यय है, सर्वनाम है या कारक है? क्या प्रतिदिन कारक है? नहीं। सर्वनाम है? नहीं। हमें जो है ये आपका सर्वनाम है, ठीक है। प्रतिदिन सर्वनाम नहीं है। क्या उपसर्ग है प्रतिदिन? नहीं। प्रति उपसर्ग है, लेकिन प्रतिदिन पूरा आपको जो है बताना है, तो ये उपसर्ग नहीं है। अव्यय है? हाँ। प्रतिदिन क्या है? अव्यय है प्रतिदिन। अव्यय यानी आ मीन्स होता है नहीं, व्यय मीन्स होता है खर्च। अब भाषा तो खर्च नहीं किया जाएगा, भाषा में खर्च का मतलब कि परिवर्तित ना हो। तो अव्यय का मतलब क्या होगा? जो शब्द लिंग, वचन, कारक के आधार पे परिवर्तित ना हो उसे हम अव्यय कहते हैं। प्रतिदिन अव्यय है। पृथक का सही विलोम है। क्या होगा पृथक का सही विलोम? पृथक यानी अलग, संयुक्त होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में दंत ध्वनि है। आपको बताना है किसका उच्चारण दांतों से होता है। खा, चा, ला, फा। आप इसको याद कैसे करेंगे? देखिए आपको एक शब्द याद करना है। क्या याद करना है? सरलता। सरलता से याद करना है। सरलता से याद करना है ना कि दंत से किस किस ध्वनि का उच्चारण होता है। तो आप इस एक शब्द को याद रखिए, सरलता। सा से सफेदा वाला शा जो है ये किससे उच्चारित होता है? दंत से। और रा किससे उच्चारित होता है? दंत से। ला किससे उच्चारित होता है? दंत से। ता यानी ता वर्ग। ता मीन्स क्या होगा? ता वर्ग। ता वर्ग में कौन कौन सी ध्वनियां आती है? ता आता है, था आता है, दा आता है, धा आता है और ना। ये कौन सी ध्वनियां है? ता वर्ग की ध्वनियां हैं। ये सभी
ध्वनि का उच्चारण जो है दंत से होता है। तो किस किस ध्वनि का उच्चारण दंत से होता है? सा का, रा का, ला का, ता, थ, द, थ, न, इन सभी ध्वनियों का उच्चारण दंत से होता है। आप इस एक शब्द को याद रखेंगे तो बाकी सारी चीजें आपको याद रहेगी। एग्जाम में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इनमें से कौन सा विकल्प सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा? बस में खराबी थी इसलिए दुर्घटना हुई। तो ये आपका मिश्र वाक्य है, क्योंकि दोनों वाक्य एक दूसरे पे आधारित है। इसलिए दुर्घटना हुई, किस लिए? क्योंकि बस में खराबी थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां इसलिए आ जाए कि आ जाए, वहां पे आपका सरल वाक्य होगा। तो ये दोनों तो आपके सरल वाक्य हो गए, तो ये तो होगा नहीं। और, तथा, एवं, अथवा, किंतु, परंतु से जो शब्द जुड़े हो वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। दो वाक्य यहाँ पे जुड़े हैं ना, और से, श्याम आया, मोहन चला गया, और से ये दोनों वाक्य जुड़े हैं, तो ये संयुक्त वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका जो है वो नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइए निपात का प्रयोग क्यों किया जाता है? शब्द में जो वाक्य आपका है उसमें बल देने के लिए, बल देने के लिए निपात का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे आप आइएगा, ये नॉर्मल वाक्य है। आप भी आइएगा, यानी आप पे क्या दिया जा रहा? बल दिया जा रहा कि आप भी आइएगा। तो जहां वाक्य में बल दिया जाए वहां पे क्या होगा? निपात का प्रयोग किया जाएगा। जैसे भी क्या है आपका? निपात है। भी क्या है? निपात है। ही क्या है? निपात है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। वह खंबा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? बताइए वह जो है कौन सा विशेषण है? तो वह आपका निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? देखिए प्राण मीन्स होता है वायु या हवा। तो अल्प प्राण और महाप्राण दो प्रकार के व्यंजन होते हैं। अल्प प्राण यानी जिससे ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उन्हें हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं, और जिनके उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है उसे हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे का के उच्चारण में कम हवा निकल रही है ना, तो इसे हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? अल्प प्राण व्यंजन का को। खा ज्यादा व्यंजन निकल रही ना, ख, तो महाप्राण व्यंजन है। चा क्या है? अल्प प्राण व्यंजन है। ग अल्प प्राण व्यंजन, क्योंकि मुख से हवा कम निकल रही है। अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन आप कैसे याद रखेंगे? देखिए प्रत्येक वर्ग के प्रथम, द्वितीय और पंचम वर्ण जो है वो अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आपके अंतस्थ व्यंजन जो है वो भी आते हैं। तो आप 135 अंतस्थ इस तरह याद रखिएगा। 135 अंतस्थ अल्प प्राण, 135 अंतस्थ अल्प प्राण, यानी प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण और अंतस्थ वर्ण जो है आपके अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। महाप्राण व्यंजन की ट्रिक क्या है? 24 ओष्म, 24 ओष्म यानी प्रत्येक वर्ग के द्वितीय, चतुर्थ व्यंजन और ओष्म व्यंजन जो है वो महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो सही है। अपादान कारक युक्त वाक्यांश है। अपादान का चिन्ह क्या होता है? से होता है अपादान से, लेकिन से जो है वो
अलग होने के अर्थ में जहाँ प्रयोग होता है सिर्फ वहीं पे अपादान कारक होता है। जैसे मोहन विद्यालय से बाहर गया या विद्यालय से घर गया, तो मोहन विद्यालय से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है ना, तो से किस लिए प्रयोग हुआ, अलग होने के अर्थ में। तो जहां भी से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में होता है वहां पे अपादान कारक होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। यहाँ देखिए कनक कनक शब्द जो है 2 बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ जो है अलग है। एक कनक का अर्थ आपका सोना है और एक कनक का अर्थ क्या है, धातुरा है, तो दोनों का अर्थ अलग है। तो जहां पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो वहां पे यमक अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। पंडित का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है आपको बताना है। पंडित यानी ज्ञानी, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, मूर्ख। ऑप्शन नंबर सी। वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। धीरे धीरे जो है आपका ये रेखांकित है, आपको बताना है कि धीरे धीरे क्या है, क्रिया है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है। देखिए क्रिया क्या है, चलना आपका क्रिया है, चल रहा है ये क्या है, क्रिया है, तो क्रिया तो होगा नहीं। क्या संज्ञा है धीरे धीरे, नहीं। वह जो है ये आपका सर्वनाम है। सर्वनाम यानी जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं, तो संज्ञा भी कट गया और सर्वनाम ऑप्शन भी कट गया। कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी बचा, क्रिया विशेषण। क्रिया क्या है, चल रहा है, कैसे चल रहा है, धीरे धीरे। चलना क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि वह धीरे धीरे चल रहा है। तो जहां जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। वर्षा का न होना के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। वर्षा का न होना क्या कहलाता है, अनावृष्टि। और अधिक वर्षा होती है, अत्यधिक वर्षा होना अतिवृष्टि कहलाता है। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप याद रखिएगा। वर्षा का न होना अनावृष्टि और अत्यधिक वर्षा होना अतिवृष्टि कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है और 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए।